नई सोच। ओलंपिक गेम्स के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना जब फलस्तीन आतंकियों ने कर दी थी 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या। 1972 म्यूनिख ओलंपिक के गेम्स को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। जर्मनी और इसराइल में तो ये एक ऐसा दर्द है जो कभी शायद सही नहीं होगा। 6 सितंबर को फलस्तीन आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। ओलंपिक गेम्स के इतिहास में 1972 को वो साल कोई नहीं भूलता है जब गेम्स के दौरान फलस्तीन आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को उनके होटल में बंधक बना लिया था। बाद में इस पूरी घटना का अंत भी बेहद दर्दनाक हुआ था। इस घटना में इसराइल ने बंधक बनाए गए अपने सभी खिलाड़ियों को खो दिया था। म्यूनिख ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 26 अगस्त 1972 को बेहद रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई थी। उस वक्त किसी को यह पता नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या घटना होने वाली है। चारों तरफ ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई थी। होटल से लेकर स्टेडियम और रास्ते में भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे। म्यूनिख से करीब 20 किलोमीटर दूर बने ओलंपिक गेम्स विलेज के एक होटल में इजराइल के खिलाड़ी ठहरे हुए थे। 6 सितंबर 1972 को 5 नकाबपोश फलस्तीन आतंकी होटल में घुस गए। उन्होंने सबसे पहले वेट लिफ्टर जोसेफ रामोनो को गोली मारी। इसके बाद उनका दूसरा शिकार रेसलिंग के कोच मोसे बेनवर्क बने थे। इस घटना से होटल में अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। इस बीच आतंकियों ने 9 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था। उन्होंने जर्मनी की सरकार से मांग रखी थी कि इजराइल द्वारा गिरफ्तार उनके कुछ चुनिंदा नेताओं को तत्काल रिहा कर दिया जाए। आतंकियों की तरफ से धमकी दी गई थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो सभी खिलाड़ियों को मार देंगे। दूसरी तरफ स्टेडियम में ओलंपिक गेम्स के सभी इवेंट्स को जारी रखने का फैसला लिया गया था। वहां पर इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जर्मनी के गृह मंत्री ने आतंकियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इस बीच जर्मनी ने आतंकियों से बात करते हुए उन्हें एक हेलीकॉप्टर के साथ सुरक्षित कायरो भेजने की बात कही। इस पर आतंकियों ने अपने साथ सभी अगवा खिलाड़ियों को ले जाने का दबाव बनाया, जिस पर जर्मनी की सरकार झुक गई। कुछ गाड़ियों में आतंकियों और अगवा खिलाड़ियों को बैठाकर म्यूनिख से दूर बवारिया एयरपोर्ट पर ले जाया गया। जर्मनी का प्लान था कि वो वहां पर एक ऑपरेशन को अंजाम देकर अगवा खिलाड़ियों को सुरक्षित छुड़वा लेगा। बवारिया एयरपोर्ट पहुंचते ही बिल्डिंगों पर बैठे शार्प शूटरों ने निशाना लगाना शुरू कर दिए। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल था। आतंकी किसी भी कीमत पर खिलाड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। गोलीबारी के बीच एक आतंकी ने हथगोला निकालकर हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया। एक तेज धमाके के साथ ही पूरा मंजर बदल गया। चारों तरफ लाशें बिछी थी। बचे हुए आतंकी लगातार गोलीबारी कर रहे थे। कुछ देर बाद जर्मनी की रेडियो पर ऐलान किया गया कि सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है, लेकिन एयरपोर्ट की हकीकत कुछ और ही थी। एक एक कर सभी आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन जब मुआयना किया गया तो वहां पर एक भी खिलाड़ी जीवित नहीं था। सभी मारे जा चुके थे। आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों की गोली के शिकार एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ कर्मी भी हुए थे। इस मंजर को देख सभी की आंखें नम थी। कुछ देर बाद दोबारा रेडियो टीवी पर इसकी जानकारी दी गई कि कोई खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा। इसके बाद कुछ देर के लिए ओलंपिक गेम्स के सभी इवेंट्स को रोक दिए गए थे। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। इस घटना पर इसराइल ने जर्मनी की ये कहते हुए निंदा की थी कि उन्होंने सही से इसको हैंडल नहीं किया।